हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो लास्टली हमने अपने HTML के सारे टैग्स ख़त्म कर लिए थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज, जो सेकंड लैंग्वेज ऑफ अवर वेब एप्लीकेशंस, जो कि है हमारी CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट जिसे कहा जाता है, फुल फॉर्म उसकी। ये हमारी HTML का जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो कर रहे थे अब तक, उस स्ट्रक्चर को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। जस्ट लाइक अ ब्यूटिफिकेशन, कि हम उसको क्या डिज़ाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं, लाइक एनिमेशंस, इफेक्ट्स हो गए, ये इस तरह से काम करेगी। नाउ इन दिस केस, अगर हम बेसिक स्टार्ट करें पहले से अपना, पहले हमें स्पेसिफिक अपना स्ट्रक्चर फॉलो करना ही पड़ेगा, जो सबसे पहले रहेगा। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर तुम लोगों को अपने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेंगी कुछ एलिमेंट्स की, जस्ट लाइक टैग्स कोई भी। जैसे मैं H1 से नाम शुरुआत करता हूँ, सिंपल सा टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। नाउ इन दिस केस, मेक श्योर CSS को यूज करने का 3 डिफरेंट वेज है मेरे पास, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, ऑब्वियसली जो जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हमारा रहता है वो एक्सटर्नल CSS ही होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इस केस में जैसे मैंने वहाँ यहाँ स्टार्ट किया इसके, मैंने कुछ हेडिंग्स ले लिया स्पेसिफिकली। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट ही है। इस केस में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनलाइन वे से। नाउ इन द केस ऑफ इनलाइन, मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। नो, व्हाट वी हैव टू राइट इन द प्रॉपर्टी केस, उसमें क्या रहेगा हमारे पास कि CSS की प्रॉपर्टी जो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ठीक है, लाइक कलरिंग, फॉन्ट फैमिली, साइज वगैरह सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी मुझे यहाँ मेंशन करवानी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल अभी लेता हूँ, कलर ले लेते हैं। कलर के अंदर स्पेसिफिकेशन दिया मैंने एक रेड कलर का। ठीक है, सेव किया, एक बार इसकी आउटपुट चेक करते हैं ना, ओपन इन अ ब्राउजर। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट वन टेक्स्ट जो है हमारा हेलो वर्ल्ड का, वो इस समय रेड कलर में स्टार्ट हो गया है। सेम केस अगर मैं कोई और टैग पकड़ता हूँ उस पर, मैंने 4 और कॉपीज बना रखी है इसकी, तो इन केसेस पे क्या रहेगा मेरे पास कि हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्टाइल। ये आ गया मेरा अब सेकंड वे। पहले था मेरा इनलाइन, ये है इंटरनल वे। हाँ, इन द केस ऑफ इंटरनल, इंटरनल में क्या 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 रहेगा हमारे पास, हम सारी की सारी स्टाइलिंग जो है अपने हेड पार्ट में करेंगे, टाइटल टैग के बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब वहां पे स्टाइलिंग करने के भी डिफरेंट डिफरेंट वेज है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है, मैं उस टैग को कॉल कर लेता हूँ जिसमें हमने स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ प्रॉपर्टी का नाम कलर। कलर के अंदर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ इस बार ब्लू। ठीक है, ब्लू से सेव किया, आउटपुट चेक किया, हियर यू कैन सी। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि H1 जितने भी हैं मेरे पास उन सबका कलर ब्लू हो जाना चाहिए, बट फर्स्ट वन इज ऑल्सो H1, उसमें तो नहीं हुआ। रीजन बिहाइंड इज, जो H1 हमारा स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट वाला, उसमें इनलाइन CSS यूज की गई है, और इनलाइन CSS जो होती है हमारी, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर तीनों के बेसिस पे देखा जाए तो इनलाइन की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, उसको हटाया जा सकता है, उसके भी बहुत सारे वेज आएंगे, मैं आगे दिखाऊंगा इसके ऊपर मैं भी। ठीक है, तो ये हमारा एक वे होता है काम करने का, जिसमें क्या है, हम एलिमेंट का नाम डायरेक्टली कॉल करते हैं। ठीक है, और उसी एलिमेंट के थ्रू हम अपना काम करवाना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल केस हो गया। सेम केस गोज फॉर द एक्सटर्नल केस। एक्सटर्नल केस में क्या है, एक अलग से फाइल बनाओगे आप। पहली फाइल जो मेरी बनी हुई थी वो थी 7.html। इस बार जो मैं फाइल बना चुका हूँ वो है 7.css। मेक श्योर एक्सटेंशन चेंज हो गई है, और ये एक्सटेंशन जो है ये आउटपुट ब्राउजर पे नहीं देती है, ये उसकी लिंकिंग जो फाइल होती है HTML की, रन हमेशा HTML फाइल ही करती है। इसके साथ की जो CSS फाइल और JS फाइल जो होती हैं वो कभी भी रन नहीं होती। ठीक है, वो सारी की सारी सपोर्ट करेंगी HTML के अंदर, पर एट द एंड रन HTML को ही करना पड़ता है। मेक श्योर ठीक है, ये चीज भूलना मत कभी भी। तो
अगर मैं सेम केस लेता हूँ कि मैंने h1 एक और टैग ले लिया, दोबारा से कॉल किया, इस बार प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं बिकॉज कलर स्पेसिफाइड है ऑलरेडी मेरे पास। तो मैं इस बार इसको बोलता हूँ कि फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं, मेक श्योर। तो फॉन्ट साइज किया मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 32 के आसपास का होता है। मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स इसको कॉल करवा देते हैं हम लोग। तो मैंने 50 पिक्सल्स कॉल कर दिया इसमें, ठीक है। क्रॉस चेक करते हैं, ओ पर यहाँ तो काम नहीं करा। रीजन बिहाइंड इज, चाहे उन दोनों फाइल्स के नेम सेम है 7.html एंड 7.css, पर उनके आपस में कोई लिंक नहीं है अभी तक। नाम सेम होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों को एक लिंकिंग टैग यहाँ मेंशन करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो आपस में पहचान पाएंगे दूसरे को। अब इस केस में मैंने स्पेसिफाई किया लिंक टैग, जिसके अंदर मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज मेंशन है, रिलेशन, आरएल, टाइप एंड एचआरएफ। टाइप तो चलो पहले भी स्टाइल टैग के अंदर मेंशन था, अगर तुमने ध्यान दिया होगा टेक्स्ट लेस सीएसएस में, ठीक है। और रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, मतलब ये हमारी जो फाइल बनी हुई है 7.css, उसका ये रिलेशन स्पेसिफाई कर रहा है कि वो हमारे लिए क्या काम करके दिखाएगी। सेम केस एचआरईएफ के ऑप्शन में है। एचआरईएफ के अंदर तुम लोग मेंशन करवाओगे अपनी फाइल का नाम, दैट इज राइट नाउ 7.css। जैसे ही ये सेव किया, दोनों फाइल सेव है, ध्यान रखना हमेशा, तो रिफ्रेश किया, यू कैन सी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक वे हो गया इस पे काम करने का। आई होप ये सबको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पे। चलो एक और नया प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे h1 मेंशन है, मैंने यहाँ पे एक h2 मेंशन करवा दिया। तकरीबन सेम चीज, बट टैग का फर्क है। अब वो डिफरेंसेस भी देख लेंगे धीरे धीरे। यू कैन सी फॉन्ट साइज का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। नाउ अभी जो हमने इंटरनल एक्सटर्नल कॉल किया, अगर ध्यान दिया हो, दोनों का कॉल करने का तरीका सेम है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी तुम लोगों को मैं यहाँ इंटरनल में लिख के दिखाऊंगा अभी, वो तुम लोग चाहे इंटरनल यूज करो या एक्सटर्नल यूज करो, वो दोनों केसेस पे काम करेंगी, ठीक है। तो अब इस केस में स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले स्टार के साथ। नाउ व्हाट इज द केस ऑफ स्टार? स्टार मींस ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स तुम्हारे यहाँ पे अभी टैग्स मेंशन है यहाँ पे इसके अंदर, वो सारे के सारे कॉल हो जाएंगे। इट डजेंट मैटर वो h1 है, h2 है, h3, h4 है, कोई भी टैग होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी h1 और h2 दो टैग हैं। चलो मैं एक आध टैग इसमें और ऐड ऑन कर लेता हूँ। एक h3 ऐड कर लिया, एंड लेट्स ट्राई फॉर h4 आल्सो। ठीक है, अब देखो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सारे डिफरेंट टैग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, ठीक है, आउटपुट चेक करो तो वो सिर्फ h1 को ही मिल रहा है मुझे, ठीक है। उसी केस में अगर मैंने से बोला कि नहीं, मुझे सभी टैग्स को सेम ही प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है, जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, मैंने से कहा कि जितने भी टैग्स अवेलेबल हैं उन सब की फैमिली, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली होता है बेसिकली तुम्हारा लिखने का तरीका, द हैंड राइटिंग ऑफ योर टेक्स्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ मेंशन करवाया गैब्रियोला, वन ऑफ द फॉन्ट, यू कैन से जस्ट लाइक टाइम न्यू रोमन्स है, एरियल है, वैसे गैब्रियोला भी होता है, जोकरमैन भी होता है, एंड मैनी मोर। मैं तुम लोगों को उसकी लिस्ट दिखा दूंगा अभी। तो ये देखो, रिफ्रेश किया, हर एक h1 2 3 4 जितने भी टैग्स होंगे, नॉट इवनली हेडिंग्स, पैराग्राफ होगा, टेबल, लिस्ट, जितने हमने अब तक पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ मेंशन करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए काम करना बहुत ईजी हो जाता है इसके अंदर, कि एक ही प्रॉपर्टी जो पूरे हमारे के उसमें HTML को मेंशन करवानी है, वो हम लोग स्टार डाल के कॉल करवा सकते हैं, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। अब इसी केस में आते हैं हम सेकंड स्टेप के ऊपर। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैंने हेडिंग्स ही ली थी, ठीक है। अब अगर मैं हेडिंग के केसेस पे जाऊं, तो अगर मैं स्टाइल इस तरह से लिखूंगा, मेरा स्टाइलिंग का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली। तो इन्होंने इसमें क्या है अब कि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है इसके अंदर। फर्स्ट केस इज, मैं यहाँ पे या तो क्लास मेंशन करवाऊं, ठीक है,
या फिर मैं इसमें यहाँ पे आईडी मेंशन करवाऊँ। नाउ द डिफरेंस, क्लासेस कॉल करवा रहे हैं, तो मैंने क्लास लिखी है यहाँ पे, एक क्लास का नाम स्पेसिफाई करते हैं, डबल ए, किसी भी नाम दे सकते हो, कोई स्पेसिफिक नेम की नहीं होती इसमें प्रायोरिटी। तो क्लास जब भी कॉल करनी है तो डॉट के साथ कॉल की जाती है, डॉट डबल ए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसी के अंदर हमारी फॉन्ट की कोई भी एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करवा वहां जा सकती है। जैसे एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर दूं तो यहाँ पे जोकर मैन कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉन्ट, ओके, हियर यू कैन सी, ठीक है। वही केस में अगर मैं वहां पे कॉलिंग करवाना चाहूँ कि मुझे एक आईडी को कॉल करना है, जैसे मैंने सेकंड बोला था कि एक आईडी के थ्रू भी कॉल किया जा सकता है, क्लास और आईडी वो था, ओके, तुम कोई भी यूज करो, बट आईडी की प्रेफरेंस हमेशा जावास्क्रिप्ट में ज्यादा रखना, सीएसएस में कम रखना, ठीक है, बिकॉज आईडी बार बार रिपीट नहीं की जा सकती, क्लासेस बार बार रिपीट की जा सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आईडी कॉल कर रहा हूँ तो आईडी कॉल करने के लिए हैश डबल ए, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, दोनों का लिखने का वे चेंज है, याद रखना। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरियल, यू कैन सी। अब देखो ये फॉन्ट फैमिली ऊपर लिखी गई है और ये नीचे लिखी गई है, यहाँ पे ये नहीं होता कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो लास्ट चल रहा है वही सर्व किया जाएगा। तो ये लास्ट में रीड किया गया तो इसकी प्रॉपर्टी डबल ए को मिल गई है, ठीक है, और ये भी लास्ट में रीड किया जा रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी भी डबल ए क्लास को मिल गई है, पहले वाली जो है वो आईडी को मिली थी हमारे पास। तो इस तरह से मेरे पास ये वाला पोर्शन काम कर रहा है। अब ऐसे ही केसेस में और भी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, जैसे एग्जांपल मैंने एक और यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ। अब क्लासेस को रिपीट भी किया जा सकता है इस तरह से। तो अगर मैं एक क्लास जो ऑलरेडी मेंशन्ड है उसका जो भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो मैं मेंशन करवा चुका हूँ यहाँ पे, तो वो दोनों जगह काम कर रही है। मैंने उसी केस में स्पेसिफाई करना चाहता था कि जो मेरे पास क्लास काम करेगी, ठीक है, तो मैं उस पे कह रहा हूँ कि जो जिस क्लास को h1 मिला हुआ है, मतलब जो h1 टैग है हमारा उसके अंदर वो क्लास मेंशन्ड है, सिर्फ वही वाली काम करनी चाहिए, दूसरी काम ना करे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट कर दी उसकी, एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो एक स्पेसिफिक क्लास लेके चल रहा है, ठीक है। अब अगर डबल ए जो है, जैसे मेरे पास यहाँ पे यहाँ भी दी हुई थी h1 को और h3 को भी मिली हुई थी, ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या कर दिया कि प्रायोरिटी सेट कर दी कि नहीं, सिर्फ h1 वाली को ही चलना चाहिए था उसमें। तो वहां पे कॉल किया मैंने और मेंशन करवाया कि कलर है ऑलरेडी, फॉन्ट साइज, चलो फॉन्ट साइज दे देते हैं हम लोग, ठीक है, 40 पिक्सल्स। तो उस वाले केस में क्या हो गया, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया उससे, ठीक है, और ये फॉन्ट साइज सिर्फ h1 को मिलेगा, h3 को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ मैंने कॉल किया है कि h1 जिसके पास क्लास डॉट डबल ए होगी सिर्फ उसको मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग ये वाला केसेस भी काम कर सकते हो। एंड द लास्ट केस इज योर मल्टी क्लासिंग। अगर मल्टी क्लासेस तुम लोग यूज करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल मैंने डबल ए लिया और डबल बी ले लिया, ठीक है, अब मैंने इसमें से डॉट डबल ए, ठीक है, जरूरी नहीं से मल्टी क्लास यूज करनी, तुम चाहो तो मल्टीपल एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो, लाइक h1 कॉमा h2 भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, डॉट डबल ए कॉमा डॉट डबल बी भी यूज किया जा सकता है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो इसी केस में अगर मैं यहाँ मेंशनिंग करवाना चाहूँ, मैंने कहा कि जैसे डबल ए और डबल बी जो है हमारी h4 जो कि बोल्ड आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो बोल्ड हट जाए उसमें से, तो फॉन्ट वेट नॉर्मल कर लेते हैं, यू कैन सी नॉर्मल स्टेट्स में आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, ये बोल्ड नहीं रहे अब इस समय। ये किन किन को दिया गया है यहाँ पे, डबल ए एंड डबल बी। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज काम कर रही हैं, और ये सारी की सारी तुम लोग चाहे तो इंटरनल में यूज करो चाहे एक्सटर्नल में यूज करो, दोनों केसेस पे परफेक्टली काम करेंगी, ठीक है।
पर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमेशा एक्सटर्नल रखनी है, मेक श्योर, ठीक है, इनलाइन और इंटरनल नहीं रखते होते, बट दे आर द पार्ट ऑफ CSS, सो वी नीड टू लर्न दैट। ठीक है गाइस, तो होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा CSS का स्टार्टिंग इंट्रो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शंस में इनकी सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उनका वे ऑफ जो है आउटपुट क्या रहता है वो समझेंगे उसके ऊपर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।